कोरबा में आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक होगी और सीएम साई इस बैठक में शामिल होंगे। प्राधिकरण के 51 सदस्य, 24 विशेष आमंत्रित सदस्य इस बीच शामिल होंगे। 15 जिलों के जनप्रतिनिधि भी बैठक में शामिल होंगे। आदिवासी विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा भी होगी। तो देखिए, जिस तरह से अगर कहा जाए तो ये जो बैठक होने वाली है, इस बैठक के बीच 51 सदस्य, 24 विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल होंगे। 15 जिलों के जनप्रतिनिधि भी इस बैठक के बीच मौजूद रहेंगे। आदिवासी विकास प्राधिकरण के कार्यों को लेकर समीक्षा की जाने वाली है। आदिवासी विकास प्राधिकरण की ये बैठक, इस बीच छत्तीसगढ़ के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे बैठक के बीच। और देखिए, जहां आदिवासी अंचलों के विकास कार्यों को लेकर बातचीत होगी, भविष्य की योजनाओं पर चर्चा भी की जाएगी। और देखिए, आदिवासी विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा होगी, किस तरह से योजनाएं चलाई जाएं जिससे इस एरिया में, इस क्षेत्र में विकास हो। इसी को लेकर के इस बैठक के बीच चर्चा होगी, समीक्षा होगी। और देखिए, सीएम विष्णुदेव साय जहां इस बैठक में शामिल होंगे, आदिवासी अंचलों के विकास कार्यों को लेकर के चर्चा होगी, भविष्य की योजनाओं पर जहां बातचीत की जाने वाली है, चर्चा की जाने वाली है। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी करिश्मा सोनी हमारे साथ राजधानी रायपुर से लाइव जुड़ चुकी हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। करिश्मा, आदिवासी विकास प्राधिकरण के कार्यों को लेकर के जहां ये बैठक होगी और इस बैठक में खास बात यह कि किस तरह से विकास होगा और क्या कुछ योजनाएं जो आने वाले समय में आने वाली है उनको लेकर के इस बैठक के बीच चर्चा होने वाली है। करिश्मा। जी बिल्कुल, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक जो है आज कोरबा में है और ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आदिवासी यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी के इस पूरी बैठक में जो है विकास को लेकर के चर्चा की जाएगी। खास तौर पर इस बैठक की अध्यक्षता जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करते हुए नजर आएंगे और इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी क्षेत्र है, खासतौर पर बस्तर और सरगुजा संभाग, उसमें आदिवासियों का कैसे विकास करना है, कैसे जो है मूलभूत सुविधाएं उन तक पहुंचानी है, इन तमाम मुद्दों पर जो है इस मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में जो है चर्चा की जाएगी। साथ ही में 51 प्राधिकरण के जो सदस्य हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे और 24 आमंत्रित सदस्य जो है इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। कोरबा में ये बैठक जो है रखी गई है और इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती हुई नजर आएगी। लगातार प्रदेश में आदिवासियों के उत्थान के लिए राज्य सरकार काम करती हुई नजर आ रही है, जिसमें विभिन्न योजनाओं से आदिवासियों को जोड़ा जा रहा है, कैसे उन्हें लाभ मिल सके और मूलभूत सुविधाएं उन तक पहुंच सके क्योंकि खास तौर पर आदिवासी क्षेत्रों में नक्सलवाद का दंश वो सालों से झेल रहे हैं और यही वजह है कि बस्तर में भी और सरगुजा संभाग में भी नक्सलवाद का सफाया जोरों शोरों पर है। और ऐसे में जब वो वैक्यूम वहां पर होता है, जब चीजें वहां पर खाली होती है, तो कैसे विकास को वहां पर पहुंचाया जाए, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और उसके साथ साथ जो योजनाएं चल रही है उनका क्रियान्वयन और जो योजनाएं उनके लिए लाभदायक है उनका उन तक पहुंचना, इन तमाम मुद्दों पर जो है ये मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में मुख्यमंत्री आज करते हुए नजर आएंगे। करिश्मा, क्या लगता है जो पुरानी योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या उनका रिपोर्ट कार्ड यहाँ मांगा जाएगा? किस तरह से उन योजनाओं को लेकर के लाभ पहुंचाया जा रहा है और कितना लाभ पहुंच रहा है, इसको लेकर भी क्या जानकारी ली जाएगी इस बैठक के बीच? जी बिल्कुल गुंजन, क्योंकि लगातार जो योजनाएं चल रही है, जिस तरीके से आदिवासियों के लिए काम किया जा रहा है उसको लेकर के यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड भी मुख्यमंत्री जो है वो मांग सकते हैं। हालांकि इस पूरी बैठक में ट्राइबल कम्युनिटी के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो है चर्चा की जाएगी और एक रणनीति भी बनाई जाएगी कि आगे किस तरीके से और विकास जो है आदिवासी क्षेत्रों में किया जा सकता है, ट्राइबल्स के लिए किया जा सकता है। हालांकि जो पिछली योजनाएं चल रही है, नेला नार योजना है और उसके साथ साथ कई ऐसी योजनाएं हैं जो आदिवासियों को काफी ज्यादा लाभ पहुंचाती हैं और उसी को लेकर के देखिए कि इस पूरी बैठक में चर्चा भी की जा सकती है, रिपोर्ट कार्ड भी मांगा जा सकता है और आने वाले समय में क्या कुछ योजनाएं सरकार बनाती है उस पर भी चर्चा जो है योजनाओं को लेकर भी इस बैठक के बीच चर्चा हो सकती है और देखने वाली बात होगी क्या कुछ नई योजनाएं शुरू की जाएंगी। करिश्मा, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।